दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी पढ़ी लिखी बहू भी घर संभाल सकती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ससुराल में उसका पहला दिन था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि जो भी रिश्तेदार उससे मिलने आ रहा था हर कोई अपनी सलाह दे रहा था। कोई कह रहा था अपनी सास का ध्यान रखना, बेचारी बीमार रहती है, तो कोई कहता इकलौती नंद है, उसके साथ प्यार से रहना। किसी का कहना था ससुर जी को समय पर खाना बनाकर देना, नहीं तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, वगैरह वगैरह। नेहा अभी इसी उलझन में ही थी कि तभी सासू माँ उसके पास आई और अपनी फरमाइश रख दी। मुझे तो अपनी बहू के हाथ का सिला हुआ कमीज पहनना है। नेहा के पति रोहन ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उसकी बहू को सिलाई नहीं आती, वो किसी और से सिलवा देंगे, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें तो बहू के हाथ का सिला कमीज ही पहनना था। सासू माँ की अजब सी फरमाइश सुनकर नेहा थोड़ी देर को विचलित हो गई, क्योंकि उसे तो सिलाई आती नहीं थी और उसे इस बात का डर था कि सासू माँ की बात नहीं मानी तो वो घर में हंगामा खड़ा कर सकती है। शादी से पहले रोहन ने उसे बताया था कि उसकी माँ की मानसिक स्थिति बच्चों जैसी है, वो कभी भी किसी भी बात की जिद पकड़ लेती है और सबको उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि बात ना मानने पर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। नेहा की परेशानी में उसका साथ देने की बजाय उसके ससुर जी तंज कसते हुए अपनी पत्नी से बोले, तेरा बेटा पढ़ी लिखी लड़की लेकर आया है, ये क्या तेरी कमीज सिएगी, ये घर संभाल ले वो ही बहुत है। ये सुनकर नेहा दुखी हो गई, क्योंकि उसे ससुर जी से ऐसी आशा न थी। अभी उसे घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ था और उन्होंने उसके लिए ऐसी धारणा बना ली। पिता की ये बात सुनकर रोहन को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि माँ की तो मानसिक हालत ठीक नहीं थी, पर बाबूजी तो समझदार थे, फिर क्यों ऐसी बात कर रहे थे। दिन भर नेहा का मूड खराब रहा। रात को सोते समय रोहन ने उसे प्यार से समझाया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करे, वो उसके साथ है।
नेहा की सासू माँ सलवार कमीज पहनती थी। शादी से पहले नेहा की नंद उनके कपड़े सीती थी क्योंकि उसने सिलाई सीखी थी। नेहा को सिलाई नहीं आती थी, पर उसकी मम्मी बहुत अच्छी सिलाई करती थी। उसके कपड़े वो ही सीती थी, इसलिए उसने उन्हें सिलाई करते हुए देखा था। सासू माँ के डर की बात तो नेहा भूल गई, पर ससुर जी को ये बताने के लिए कि पढ़ी लिखी लड़की भी घर के काम कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर सिलाई भी कर सकती हैं, उसने मन में ठान लिया कि वो सासू माँ की कमीज सीकर ही रहेगी। वैसे नेहा छोटे मोटे काम जैसे तुरपाई करना, बटन लगाना, उधड़ा हुआ सिलना आदि सब कर लेती थी, पर सिलाई सीखने का मौका उसे नहीं मिला क्योंकि पहले पढ़ाई की, फिर नौकरी और उसके बाद शादी हो गई। नेहा का मिशन सिलाई शुरू हो गया। उसने सासू माँ की पुरानी कमीज ली, पहले उसकी सिलाई उधेड़ी, फिर उसके अलग अलग भागों को जमीन पर रखा। अब इन भागों को नए कपड़े पर रख कर वैसा ही काट लिया। कटिंग के बाद कमीज की मशीन से सिलाई की। उसकी मम्मी जैसे गले की पॉपिंग लगाकर तुरपाई करती थी, वैसे ही सब किया। सारा दिन लगाकर उसने कमीज तैयार की और सासू माँ को पहनने के लिए कहा। कमीज पहनकर वो बहुत खुश हुई। नाप उन्हें बिल्कुल सही आया। रोहन से बोली, तेरी बहू तो बहुत होशियार हैं, इसने मेरी बहुत अच्छी कमीज सी है। इतनी अच्छी सिलाई तो तेरी बहन भी नहीं करती थी। माँ के मुंह से नेहा की प्रशंसा सुन रोहन बहुत खुश हुआ। उसने प्यार भरी नजरों से नेहा को देखा। नेहा की सास कमीज पहने हुए ससुर जी के कमरे में गई और बच्चों से सहकती हुई बोली, रोहन के बाबूजी देखो तुम्हारी बहू ने मेरी कितनी सुंदर कमीज सी है। ससुर जी प्रशंसा करने की बजाय मुंह बनाते हुए बोले, हम तो कौन से झंडे गाड़ दिए। नेहा खुश थी, उसने अपनी सासू माँ का दिल जीत लिया था। उसे विश्वास था कि एक दिन वो अपने ससुर जी का भी दिल जीत लेगी और ये साबित करके दिखाएगी कि पढ़ी लिखी लड़की भी घर संभालती है। पढ़ी लिखी लड़की को कमतर नहीं आंकना चाहिए, वो भी उतनी ही कुशलता से घर के काम काज कर सकती हैं। बस जरूरत होती है तो परिवार के साथ और प्यार की।